नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा आज आपके सामने पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 में जो आई थी उसके बारे में चर्चा करने आया हूं। अभी इसका पेपर हुआ नहीं है दोस्तों, पेपर इसका होगा आगे। तो आज मैं परीक्षा की स्कीम और विस्तृत पाठ्यक्रम पर चर्चा करने आया हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके अंदर आपके सामने ये दिखाई दे रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। ठीक है, अब देखो कि सब्जेक्ट वगैरह दे रखे हैं, समय वगैरह दे रखा है पेपर का, उसके बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले दोस्तों। तो देखो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि 3 घंटे का समय होगा। ठीक है दोस्तों, 3 घंटे का क्या होगा, समय होगा। अब देखो इसके बाद सब्जेक्ट क्या क्या होंगे इसके अंदर, वो देखो आप सब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल साइंस आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो ये भारत के संदर्भ में है दोस्तों, इंडिया। ठीक है, हाँ, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये सारा दे रखा है दोस्तों। अब देखो इसके बारे में वेटेज कितना है, तो वेटेज यहाँ पे 25% दे रखा है आपको। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 38 क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। टोटल मार्क्स हैं इसके अंदर 76। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है यहाँ पे। फिर देखो इसके बाद जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ये जो आपको दिया हुआ है दोस्तों, भूगोल, इतिहास और कल्चर के बारे में, ये स्पेशली पॉलिटिकल वगैरह जो है राजस्थान के संदर्भ में दिया हुआ है दोस्तों। तो इसके अंदर वेटेज जो है वो 20 है % और नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो 30 है और ये 60 नंबर के हैं दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारे को नंबर 3 पे दे रखा है वो है जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश और हिंदी के बारे में जो है वेटेज 15% और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 22, यानी कि 22 क्वेश्चन है और टोटल मार्क जो है वो 44 है। फिर देखो इसके बाद कि मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग। ठीक है, हाँ, ये भी दे रखे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसके जो हैं वो वेटेज है 30 है और क्वेश्चन ऑफ नंबर्स है वो 45 है और यहाँ पर कुल जो नंबर है वो 90 नंबर है दोस्तों, ये आपको सामने दिए हुए हैं। अब यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर जो है इसमें 10% वेटेज है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 15 और इसके अंदर 30 नंबर का ये दे रखा है। तो टोटल जो है वेटेज है वो 100% और नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 150 है दोस्तों और 150 क्वेश्चन जो है ये 300 नंबर के हैं दोस्तों। इस प्रकार से ये पूरा पेपर का पैटर्न है। फिर देखो दोस्तों इसके अंदर जो आपसे अगली बात है वो नेगेटिव मार्किंग पर चर्चा करते हैं कि इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो इस तरह से नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर है। अब देखो दोस्तों चर्चा करते हैं सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं दोस्तों। हाँ जी, तो सिलेबस के बारे में अपने जानकारी लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, सिलेबस जो है सबसे पहले जनरल साइंस, हिस्ट्री दे रखी है दोस्तों। इसके अंदर विज्ञान देखो, सामान्य तत्व है, दैनिक विज्ञान है, मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल है। फिर इसके बाद नंबर 2 पे जो दे रखा है वो है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, ऐतिहासिक स्वरूप 18वीं से शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक ये सारी घटनाएं आपको दे रखी हैं। फिर इसके बाद नंबर 3 पॉइंट है संविधान, भारतीय संविधान पढ़ना है, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास, यानी कि संविधान के बारे में पढ़ना है अपने को। फिर भारत की भौगोलिक विशेषताएं पढ़नी है, भारत की पर्यावरणीय परिस्थितियां और परिवर्तन और इनके प्रभाव पढ़ने हैं। और इसके अलावा समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, देखो समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं आपको जोर दे के पढ़नी है करंट के बारे में। फिर इसके बाद जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटिकल जो दे रखी है वो राजस्थान के संदर्भ में दे रखी है दोस्तों। तो राजस्थान के जो संदर्भ में दी गई है इसके अंदर राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल दे रखा है देखो, विशेष रूप से राज्य विधानसभा दे रखा है और इसके अलावा उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय भी दे रखा है। फिर हाँ, उच्च न्यायालय दे रखा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग दे रखा है RPSC, जिला प्रशासन दे रखा है, राज्य मानवाधिकार दे रखा है दोस्तों। हाँ जी, इसके
अलावा दोस्तों हाँ जी, निर्वाचन आयोग दे रखा है और लोकायुक्त राज्य सूचना आयोग दे रखा है दोस्तों। फिर देखो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन है, जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण है, लोक कलाएं हैं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, स्थापत्य कला है, मेले हैं, त्योहार है, ठीक है, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत, साहित्य है, ठीक है, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन है, संत और लोक देवता है, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। ये सब कुछ दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। फिर इसके बाद जो है नंबर 3 पर है जर्नल इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पर सामान्य हिंदी में दिए गए शब्दों की संधि, शब्दों का संधि विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, इनके संयोग एवं शब्द संरचना तथा शब्दों के उपसर्ग एवं प्रत्यय को पृथक करना, इनकी पहचान, समस्त समासिक पद की रचना करना, समस्त समासिक पद का विग्रह करना, ये भी दे रखा है, मतलब समास पूरे पढ़ने हैं। शब्द युग्मों का अर्थ भेद दे रखा है, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द दे रखे हैं, शब्द शुद्धि दे रखी है, ठीक है, अशुद्ध शब्दों का शुद्ध लिखना दे रखा है, वाक्य शुद्धि दे रखी है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणिक अशुद्धियों का शुद्धिकरण भी दे रखा है। तो ये हिंदी का है दोस्तों। फिर इसके बाद वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, ये भी हिंदी का ही है। परिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों को समकक्ष हिंदी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब दे रखा है। इसके बाद दोस्तों मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग, बेसिक, ठीक है, दे रखा है यहाँ पे। तो आपको मैथ और रीजनिंग दोनों को पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे मैथ के अंदर अपने कई सारे टॉपिक आपको दे रखे हैं। ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें से जैसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में से प्रश्न आते हैं, ठीक है। इस तरह से इनपुट आउटपुट दे रखा है, सीटिंग अरेंजमेंट दे रखे हैं दोस्तों, ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं आपको। नंबर रैंकिंग दे रखा है, टाइम दे रखा है दोस्तों, ये सारे आपको दिए हुए हैं। इसके बाद मैथ्स के हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न आते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो ये जैसे आपके सामने मैथ के भी दे रखे हैं दोस्तों टॉपिक, ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है। ये पूरे का पूरा मैथ और रीजनिंग के पोर्शन ही दे रखे हैं। अब देखो इसके बाद बेसिक कंप्यूटर्स की चर्चा और की गई है। बेसिक कंप्यूटर के बारे में और पढ़ना है दोस्तों। बेसिक कंप्यूटर के बारे में जैसे रैम है, रोम है, फाइल सिस्टम है, इनपुट डिवाइस है, इसके बारे में जानकारी दे रखी है। MS ऑफिस को पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से पावर पॉइंट को पढ़ना है, यहाँ पे इस तरह से ये दे रखे है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको पूरा सिलेबस दिया गया है। अब दोस्तों इसकी तैयारी हमारे श्री आदित्य क्लासेज अनूपगढ़ में भी करवाई जाती है। मैं डॉक्टर पवन शर्मा आपको इस बारे में पूरी जानकारी दे चुका हूँ सिलेबस के बारे में। हमारी लाइव क्लास से ऑनलाइन चलती हैं दोस्तों। अगर हमसे कांटेक्ट करना हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो दोस्तों। हमारा मोबाइल नंबर है 7300342134, ठीक है दोस्तों। ये हमारा मोबाइल नंबर है 7300342134। मात्र 300 रुपये में और पूरी तैयारी दोस्तों ये करवाई जाती है। तो आप हमारी क्लास देख सकते हैं, लेके हमसे बात कर सकते हो, लाइव कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, पूरी क्लास बहुत अच्छी तरह से तैयारी करवाई जाती है। केवल ये मत देखना कि फ़ीस कम है तो हम कैसा पढ़ाते होंगे। तो एक बार ज़रूर क्लास लें और हमारे चैनल पर ऐसी न्यूज़ देखते रहें। लाइक और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।